हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट, जहां मिलता है आपको अकाउंट्स और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सीधी सी बात है, आप या तो अकाउंट्स के फील्ड से हो, या तो आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, या तो आप कोई बिजनेस ओनर हो जो अपने बिजनेस में हो रही अकाउंट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जानना चाहते हो। और साथ ही आप बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हम इस चैनल पर समय समय पर अकाउंट्स और टैक्सेशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट के जो भी अपडेट्स रहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रिपरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ट। मैंने आपको पिछले 3 वीडियोस में जो हमने अपलोड किए थे अभी रिसेंटली, उसमें डेप्रिसिएशन क्या रहता है, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस क्यों कंसिडर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसकी क्या क्या मेथड्स रहती हैं, इसकी जानकारी मैंने दिया था। अब वो था टोटल थियोरेटिकल नॉलेज। हाँ, उसमें कुछ एग्जाम्पल थे, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो आपका पोर्शन रहेगा, ये जो वीडियो सेशन रहेगा, इसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन का चार्ट कैसा प्रिपेयर करना। तो ये वीडियो समझने के लिए आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे आगे जो हमारे इससे रिलेटेड रहेंगे, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें डीप कैलकुलेशन कैसा करना है डेप्रिसिएशन चार्ट बनाने के लिए, उससे रिलेटेड डिटेल्स दी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इन डबल एंट्री सिस्टम इज एज फॉलोज कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या रहेंगी। सीधी सी बात है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, और एक्सपेंसेस का मतलब रहता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि अगर कोई भी प्रकार का एक्सपेंस बिजनेस में हो रहा है तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो सेम ये भी जो जर्नल एंट्री रहेंगी, इसमें जो डेप्रिसिएशन रहेगा उसे डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा आपका फिक्स एसेट, वो पर्टिकुलर फिक्स एसेट जिस पर हम वो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। फिक्स एसेट से रिलेटेड हमारा डिटेल में एक वीडियो रहेगा आने वाले समय में कि लॉस एंड इनकम रिकॉर्डेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो वो भी बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में डेप्रिसिएशन चार्ट कैसा बनाया जाएगा उस पर फोकस देंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹12,500। यहाँ चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये लिख दिया है कि एक आंकड़ा की 12,500 अमाउंट है जो कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, और वो प्लांट एंड मशीनरी पे लगाया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा होंगे तो वो आप जाके जरूर देखिए कि डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज किया जाएगा एज पर इनकम टैक्स रूल्स, वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट पे लगाया जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी ये भी एक ब्लॉक ऑफ एसेट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिस्क्राइब किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि इस पर एक ब्लॉक में रखते हुए जो भी आपके उसमें प्लांट और मशीनरी रहेंगी उस पर आप कंबाइन में डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करोगे, जो कि यहाँ पे है 12,500। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, सॉल्यूशन देखिए क्या है इसका। जर्नल एंट्री, यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व, हमको अकाउंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यानी किस टाइप के लेजर आपको क्रिएट करना है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, किसी भी टाइप का भले आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हो अकाउंटिंग का। डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हमको बनाना है। टाइप ऑफ अकाउंट इसका क्या रहेगा, देखिए इसका टाइप ऑफ अकाउंट रहेगा नॉमिनल, क्योंकि आप अभी ये भली बात ही जानते हैं कि डेप्रिसिएशन ये एक प्रकार का एक्सपेंस होता है बिजनेस में, और कोई भी एक्सपेंस आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। अकाउंट ग्रुप या कैटेगरी, जब भी आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में लेजर क्रिएट करते हो, वो लेजर का आपको ग्रुप, अकाउंट ग्रुप या कैटेगरी डिफाइन करना पड़ता है, ये किसके अंतर्गत है, तो उसका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सीधी सी बात है, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। अब ये किस पे लगाया जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे, यानी वो फिक्स एसेट का भी हमको लेजर की रिक्वायरमेंट रहेंगी। प्लांट एंड मशीनरी ये रहेगा रियल अकाउंट, क्योंकि ये टेंजिबल रियल अकाउंट है। ये प्लांट एंड मशीनरी ऐसी एसेट है जिसको फिजिकली टच भी किया जा सकता है, मूव भी किया जा सकता है, और ये करंट
एसेट में, करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट में, यहाँ पे करंट एसेट लिखा है, ये फिक्स एसेट में आपकी कैटेगराइज होंगी प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स एसेट यानी ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हो गया आपका फिक्स एसेट। यहाँ करंट एसेट नहीं रहेगा, ये इसकी जगह रहेगा फिक्स एसेट। ठीक है। वाउचर टू बी यूज्ड इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, किस टाइप का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का वाउचर यूज होगा? जेबी। जर्नल वाउचर जो रहता है वो रहता है हर टाइप के एडजस्टमेंट के लिए, यानी उस कंडीशन में जहां न पैसा आया है न बैंक में या न कैश, या न पैसा दिया है ना ही बैंक से या तो ना तो कैश बुक से, तो वहाँ जेबी यूज की जाती है जर्नल वाउचर। तो इस कंडीशन में भी अगर ये मेरा एक्सपेंस में बुक कर रहा हूँ तो कहीं भी मैंने मेरा कैश का या बैंक से मेरा आउटफ्लो नहीं गया है, इसलिए ये एंट्री की जाएंगी जर्नल वाउचर से। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नो डाउट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे एक्सपेंस है तो इसे डेबिट किया जाएगा। टू किया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी, वो पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी जो भी XYZ अमाउंट की होंगी वो आज के बाद से कम हो जाएंगी 12,500 रुपये की वैल्यू से, क्योंकि वो डेप्रिसिएट कर दी गई है 12,500 से। उसका हमने एक्सपेंस बुक कर दिया है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इसलिए उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी 12,500 से। अब देखिए, जो ये ऑनलाइन सेशन है वो पर्टिकुलर किसी एक जर्नल एंट्री को समझने के लिए नहीं है, ये हमने बनाए हुए हैं कि आपको ये समझ में आए कि हाउ टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन चार्ट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं जो बैलेंस शीट के साथ आपको अनेक्शर देना पड़ता है डेप्रिसिएशन चार्ट का, वो कैसा प्रिपेयर करना, उससे रिलेटेड है। तो अब वो रियल एग्जांपल यहाँ से चालू होगा। असाइनमेंट, प्रिपेयर डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेस पे आपको डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाना है, जो कि आपके बैलेंस शीट के साथ एज एन अनेक्शर प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर्स में, डायरेक्टर्स में, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो प्रोप्राइटर के लिए, या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स के लिए, या इवन आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक लोन प्रोजेक्ट में ये अनेक्शर देना पड़ता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ। देखिए एग्जाम्पल है, ये जो है एग्जाम्पल है ब्लॉक ऑफ एसेट। 3 टाइप की एसेट है यहाँ पे। कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स जो एक ब्लॉक में रखा जाता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर सेम एक ब्लॉक में रखा जाएगा। व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट्स यानी हो सकते हैं बिजनेस में आपके 2 व्हीलर्स यूज किए जा रहे हो, 4 व्हीलर यूज किए जा रहे हो सकता है वो पैसेंजर व्हीकल हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो जो कैरियर, गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जा रहे हो बिजनेस में, तो उसका जो भी रहेगा वो एक ब्लॉक में आएगा व्हीकल अकाउंट में। अब डेप्रिसिएशन रेट, ये रेट कोई अंदाजी नहीं लिए हुए हैं, ये हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो डिसाइड किया हुआ है। जैसे कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स पर प्रेजेंट रेट जो है, करंट रेट, वो 40% से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि वो IT प्रोडक्ट्स हैं, उसका जल्दी लाइफ ख़त्म हो जाती है, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से डिसाइड किया हुआ है, इसलिए 40%। फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो डिसाइड किया हुआ है परसेंटेज वो है 10% का, और व्हीकल का है नॉर्मली 15% का। तो ये डेप्रिसिएशन रेट आपको हर साल देखना है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस किए हो। तो फिलहाल ये जो दिए हुए हैं करंट रेट हमने लिए हुए हैं। अब इसका ओपनिंग बैलेंस, यानी आपका अगर ऑनगोइंग बिजनेस है उसमें एज ऑन 1 अप्रैल आपका जो ओपनिंग था कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स का वो था 1,20,000 का, फर्नीचर एंड फिक्सचर का था 85,000 का, और व्हीकल अकाउंट का था 2,50,000 का। ठीक है। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, अब इसमें आपने कुछ एडिशन किए हो क्या ड्यूरिंग द ईयर? आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है आपको कुछ ज़रूरत हो। जैसा कि मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन रेट रहता है कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स पे 40% का, तो उस कंडीशन में आपने एडिशनल कंप्यूटर एंड प्रिंटर खरीदे, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ वर्किंग में उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आपने ये 60,000 का परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई डेट नहीं दी है, क्योंकि
मैंने आपको पुराने सेशंस में बताया था कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा पेरियोडिकल बेसिस पे, कि जब आपने एडिशन किए जिस डेट पे उस डेट में, और जिस डेट में अगर आपने कुछ पार्ट ऑफ एनी एसेट सेल किए हो तो उतना पीरियड माइनस किया जाएगा। लेकिन वो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए हम ऐसा एज्यूम कर रहे कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000, उसी पीरियड में आपने ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑन सेम डे 1 अप्रैल आपने ये परचेस किए होंगे, ताकि ये आपको एग्जाम्पल समझने में इजी जाए। ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसका पार्ट बेचे हो नहीं बेचे हो, सेम फर्नीचर आपने कुछ ऐड किए हो नहीं किए हो, ना तो इसको आपने बेचे हो। लेकिन व्हीकल में आप देख रहे हो कि व्हीकल आपका था 2,50,000 रुपए का, एडिशन आपने कुछ नहीं किए, लेकिन इसमें से पार्ट ऑफ द व्हीकल यानी 65,000 आपने उसे सेल किए हो, 65,000 का सेल किए हो। अब गिवन डेटा के हिसाब से आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन चार्ट कि क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्पेसिमेन ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ट कि डेप्रिसिएशन चार्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा। इसे बोलते हैं फिक्स एसेट शेड्यूल। इसे डेप्रिसिएशन चार्ट नहीं बोला जाएगा, यानी समझने के लिए ये डेप्रिसिएशन चार्ट ही है, पर इसे फिक्स एसेट शेड्यूल इस नाम से अनेक्शर किया जाता है बैलेंस शीट के साथ। अब इसमें कॉलम रहेगा डेप्रिसिएशन का। देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट सेम जो ऊपर दी हुई थी हमने ये ले लिए, उस पर डेप्रिसिएशन रेट सेम हमको लिख लेना है। ओपनिंग बैलेंस हम चेंज कर नहीं सकते, वो एज ऑन। यहाँ पे डेट रहेंगी जिस भी साल का रहेगा, जैसा अभी है तो इस साल 1 अप्रैल 2021 ये रहेंगी यहाँ पे तारीख। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हमने कंसिडर किए हैं ऑन 1 अप्रैल, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को ही ये एडिशन हुई माना जाएगा। अब ये टोटल एसेट हो गई मेरे पास कंप्यूटर एंड प्रिंटर की 1,80,000। फर्नीचर एंड पिक्चर में ना तो एडिशन है ना तो डिस्पोजल है, यानी ना तो मैंने कोई सेल किया है, तो एज इट इज रहेंगी 85,000। और मेरा जो व्हीकल है 2.5 लाख का, इसमें से मैंने क्या किया है 65,000 का व्हीकल सेल कर दिया है, तो मेरा जो बैलेंस है वो है 1,85,000 का। अब इस पे मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन मार्च 31 मार्च को। समझो मैं जनरली उसे चार्ज करूंगा ईयर वाइज, समझो मैं इसे चार्ज करूंगा 31 मार्च 2022 को। तो मैं क्या चार्ज करूंगा कि 1,80,000 का 40% ये होता है 72,000 लेस। अब जो मेरे पास नेट वैल्यू ऑफ एसेट रहेंगी, सॉरी, वो रहेंगी 1,08,000 रुपए की। 1,08,000 यानी 1,08,000 रुपए ये बैलेंस मेरा रहेगा एज ऑन 31 मार्च 2022। उसको मेरा 1,08,000 ये मेरा कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, जो मेरा ओपनिंग रहेगा ऑन 1 अप्रैल 2022 में। सेम फर्नीचर एंड पिक्चर का 85,000 जो मेरा है नेट वैल्यू ऑफ एसेट, इस पे मैं 10% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो रहेगा 8,500। अब मेरा बैलेंस रहेगा 76,500। अब लास्ट मेरा जो है व्हीकल मेरा रहेगा, ये भी मैं समझ रहा हूँ कि मैंने 1 अप्रैल को ही बेच दिया है ताकि ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई हो सके। तो 1,85,000 का मेरा ये व्हीकल था बिजनेस में, जिस पर मैंने 15% का डेप्रिसिएशन लगाया, जो आता है 27,750 रुपए का। अब ये जो मेरा रहेगा बैलेंस ये रहेगा 1,57,250। मेरा टोटल डेप्रिसिएशन जो है 1,08,250 है, जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये जो मेरा बैलेंस है 3,41,750, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है फिक्स एसेट का, ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है। अब ये जो एडिशन है ये विद टैक्सेस जो भी मैंने परचेस किया होगा, या तो जेवी से या तो परचेस वाउचर में, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अभी फिक्स एसेट को भी परचेस फॉर्मेट में लेने के एडजस्टमेंट किए गए हैं, यानी डेवलप किया गया है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज ने। और ये जो मेरा सेल हुआ है ये इस सेल पर मैंने टैक्स नहीं लगाया होगा, क्योंकि इसे मैंने एज ए स्क्रैप या ओल्ड फिक्स एसेट करके बेचा हुआ है। अब आपने अगर हमारे पुराने वीडियो देखे हुए हो जिसमें मैंने आपको रिटर्न डाउन वैल्यू या यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ और उसका जो यूजफुल पीरियड रहेगा उसके बाद जो भी उसकी एक्सपेक्टेड
रेसिडुअल वैल्यू थी यानी स्क्रैप वैल्यू। अब उससे अगर ये मैंने सपोज व्हीकल 65,000 में बेचा है, अगर मेरी रेसिडुअल वैल्यू 60,000 थी, तो ये 5,000 जो मेरे को ज़्यादा मिले हैं, ये मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माना जाएगा। या समझिए ये मेरी रेसिडुअल वैल्यू 70,000 रहती और आज मैंने इसे 65,000 में बेचा है, तो ये मेरा लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट माना जाएगा। तो वो हम सेपरेट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बुकिंग कैसी करना फिक्स एसेट पे, उसका एक सेपरेट सेशन रहेगा। यहाँ आप सिर्फ फोकस कीजिए कि डेप्रिसिएशन चार्ट, जिसे आप फिक्स एसेट शेड्यूल को कहते हो, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एज एन अनेक्शर दिया जाता है, वो कैसे प्रोड्यूस करना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता था इस चैप्टर को हमने इसे सिंप्लीफाई करके आप तक दिए हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और मिल सके और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।